जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 27 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 27 जून के दिन कैसी रहेगी। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 27 जून के दिन। ओके, अब इन कार्ड्स को कर लेते हैं क्लेरिफाई। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताते जाइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। बड़े पेनफुल कार्ड आए हैं। ओके, आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कनेक्शन है। लवर्स हैं आप लोग। बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। मतलब दोनों लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं। एक पर्सन मैरिड हो सकता है, एक डिवोर्सी हो सकता है। कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी मजबूरियां हैं। मतलब सब कुछ है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है चैरियट का कार्ड। मतलब ये कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो मतलब वही चीज़ है कि आपका फोकस किस चीज़ पे है, मछली की आंख पर है या एक्सक्यूज़ेस पर है। अगर आपको लगता है कि ये पार्टनर आपके लिए सही है तो आपको बाकी सारी चीज़ों को किनारे करके आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि या तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है या आपके पार्टनर इतने शार्प माइंडेड हैं कि ये कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। क्योंकि अभी तो ये स्टक हैं, ब्लाइंड फोल्ड हो सकते हैं, बट यहाँ पे न्यू बिगनिंग है। तो ये रुकने वालों में से नहीं है। जैसे किसी इंसान को कंफ्यूज करके या परेशान करके थोड़े टाइम के लिए रोक लिया जाता है, लेकिन वो इतना टैलेंटेड होता है, इतना शार्प माइंडेड होता है कि उसे कोई हमेशा के लिए नहीं रोक सकता। जैसे जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है उसे ब्लैक मैजिक करके या बीच में ऑब्स्टेकल क्रिएट करके कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं, लेकिन उसे पूरी ज़िंदगी के लिए कोई आपकी लाइफ से ख़त्म कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 7, 9, 10, 5, 3। ओके, एंड 6 एंड 5। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हैं। आपके पार्टनर के अंदर अब मैच्योरिटी आई है। पहले ये थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं, इन्होंने बहुत सारी गलतियां की हो सकती हैं, एंड इनको लिटरली अब फील हो रहा है जैसे अब इनकी दिमाग के ताले खुले हैं। अब क्या बोलते हैं, दिमाग की बत्ती जली है। ओके, क्योंकि यहाँ पर इनको देखिए, पहले ये हो सकता है कि फाइनेंशियल चीज़ों के पीछे भागते हों, पैसे के पीछे भागते हों, नेम फेम रिकग्निशन के पीछे भागते हों, एंड उनको वो सब कुछ जब मिल गया है, ओके, देन उनको रियलाइज़ हुआ है कि अभी भी खुशी नहीं है। अब खुशी क्यों नहीं है? तो इन्होंने डीप एनालिसिस किया है एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप इनकी लाइफ में नहीं हो। ओके, तो जो चीज़ बहुत पहले से जब भी आपका कनेक्शन था, ये चीज़ इनके अंदर इनबिल्ट हो गई थी। मतलब इनको वो जो सिचुएशन थी, ये इनके अंदर ये प्यार था, लेकिन इनकी नज़रें, जैसे कोई इंसान है कि उसके पास क्या है उस पर फोकस ना करके जो नहीं है उसके पीछे भागता रहे, तो ये वही थे पर्सन। एंड अब इनके अंदर अकल आई है कि मैं किन चीज़ों के पीछे भाग रहा था, मेरी खुशी तो उस इंसान में थी। न्यू विज़न, इनको बहुत सारे लोगों ने बैक स्टेप किया है। ये बहुत थक गए हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। एंड यस, मतलब 9 ऑफ पेंटिकल, ये सिर्फ दिखा रहे हैं, दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं दूसरों को दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास फैमिली भी है, मेरे पास बच्चे भी हैं, सब कुछ है, मेरे पास कौन सी कमी है। लेकिन सच्चाई तो इनको मालूम है कि इनके पास आप नहीं है। एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि हर इंसान ने अपनी, मतलब जिन चीज़ों के पीछे भागे हैं उस हर चीज़ ने इनको बैक स्टेप किया है। जिसके जिसके ऊपर इन्होंने ध्यान दिया है उस सब ने इनको बैक स्टेप किया है, एंड आप पे ध्यान ही नहीं दिया, एंड आप ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो अब इनकी एक नई, मतलब जिसे कहते हैं कि इनका माइंड खुल रहा है, ब्रॉड हो रहा है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन सारी चीज़ों के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जो लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंट होती हैं, जिनकी तरफ लोगों की जनरली नज़र नहीं जाती है। ओके, जैसे कि आपका इमोशनल
रिलेशनशिप अगर किसी के साथ स्ट्रॉन्ग है तो वो आपके लिए एक बैकअप का काम करता है, आपकी बैकबोन का काम करता है कि आप लाइफ में कभी गिरते नहीं हैं। जैसे कि हम लोगों के पेरेंट्स होते हैं, वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, वो हर वक्त अपनी इम्पोर्टेंस बताते नहीं हैं, लेकिन जब कभी दोनों में से कोई एक भी नहीं रहता है तब रियलाइज़ होता है जैसे सारी खुशियाँ उन्हीं के साथ थी। ओके, हो सकता है कि इन्होंने आपको चीट किया हो, बिट्रे किया हो। यस, एंड इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप बहुत इनोसेंट थे, आपके साथ इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यस, या तो शादी करके चीट बिट्रे किया है, या तो आपकी लव लाइफ में आपके साथ कनेक्शन बना के आपको बिल्कुल लेफ्ट एंड कोल्ड कर दिया है। एंड इनको अब रियलाइज़ हो रहा है, हो सकता है इन्होंने आपके बाद किसी और से शादी भी कर ली है, एंड अब इनके पास सिवाय दिखावा करने के और कोई चांस ही नहीं बचा है। मतलब कि एक के साथ अगर आप गलत करते हैं या एक इंसान आप पर उंगली उठाता है तो आप उसको ब्लेम कर सकते हैं कि नहीं वो गलत था, ये था, वो था। लेकिन अगर आप दूसरे से शादी करते हैं, उसको भी ब्लेम करते हैं, तो लोग क्या कहते हैं कि दिक्कत आपके अंदर है, क्योंकि अगर आपको पूरी दुनिया बुरी लग रही है तो मतलब आप बुरे हैं। तो बस वही चीज़ है कि एक दो इंसान बुरे हो सकते हैं, 10-20 लोग बुरे हो सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया ख़राब नहीं हो सकती है। ओके, क्योंकि जब आप अच्छे हैं आपकी नज़र में तो ऐसे ही पता नहीं कितने लोग अच्छे हैं। तो इन्होंने जब आपके साथ चीट किया है, बिट्रे किया है, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि या तो इन्होंने किसी और के साथ मैरिज कर ली है, उस इंसान ने इनकी ये हालत कर दी है। यस, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप कितने इनोसेंट थे, आप कितने अच्छे थे। सेम पेन इनको झेलना पड़ गया है, तब इनको आंखें खुली हैं। मुझे ज़्यादातर चांसेस इसी चीज़ के लग रहे हैं, क्योंकि लोगों की आंखें तभी खुलती हैं, अदरवाइज़ लोग बहुत ज़्यादा क्रूअल होते हैं। वो दूसरों को कष्ट देते रहेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि दूसरे को पेन कितना हो रहा है, लेकिन जब खुद के साथ होता है तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि उसको कितना दर्द हुआ होगा। यस, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि अब सिचुएशन में चेंजेस आएँ, अब सब चीज़ें ठीक हो जाएँ, अब आप काश फिर से मिल जाएँ, लेकिन इनको पता है कि आपको इन्होंने कष्ट देने में कोई कसर तो छोड़ी नहीं। तो अब ये किस तरीके से मतलब आपको अप्रोच करें, अगर ये सिचुएशन चेंज भी होगी तो किस वे में, क्योंकि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 3 है। 10 एंड 3 होता है 13, मतलब डेथ का नंबर। एंड ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये इनको पता है कि आप भी बहुत टूटे हुए हैं, ये भी बहुत टूटे हुए हैं, तो आप लोग मिल जाएंगे तो एक दूसरे की लाइफ में अच्छा सा चेंज लेके आ सकते हैं। ओके, लवर्स, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो आपके साथ हुआ है वही आपके पार्टनर के साथ हुआ है, एंड वो फील कर रहे हैं, मतलब या ये कोई डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, आप भी डिवोर्सी सेपरेटेड हैं। इनको आपकी स्टोरी पता चल गई है, अपनी स्टोरी इन्होंने आपको बता दी है, तो इनको फील हो रहा है जैसे अब दो टूटे हुए दिल मिल करके एक ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएट करें। इस तरह की मेंटेलिटी भी इनकी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ गया है। मतलब यस, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी दिक्कतों के बाद आप लोग मिले हैं। ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं आप लोग। आपको एक दूसरे से मिलकर ऐसा फील हुआ है जैसे आप अपनी ही कहानी किसी दूसरे के मुंह से सुन रहे हैं, लेकिन ये बहुत स्लो मोशन में आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको इस कनेक्शन की डेप्थ का आइडिया हो रहा है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये कनेक्शन कुछ डिविनिटी से कनेक्टेड है, ईश्वर की चाहत है कि आप लोग मिलें, ईश्वर ने ही मिलवाया है आप लोगों को। यस, ये आपके साथ बहुत फ्रेंडली रहे हैं, या तो ये आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो मतलब देखिए, जैसे कि आपने जानी तू या जाने ना मूवी देखी थी, जिसमें दोनों लोग फ्रेंड होते हैं, इमरान खान एंड जेनेलिया, दोनों फ्रेंड होते हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा वेलविशर होते हैं, लेकिन अलग हो जाते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि वो दोनों एक दूसरे से इस कदर लव करते हैं। लेकिन जब दोनों लोग अलग अलग जाकर धोखे खाते हैं, परेशान होते हैं, तब उनको रियलाइज़ होता है कि वो दोनों ही मेड फॉर ईच अदर हैं। तो ये कंडीशन भी यहाँ पे हो सकती है, या ऐसा नहीं भी है तो भी आपका जितना भी कनेक्शन बना है, जितनी भी बातचीत हुई है, तो वो बहुत फ्रेंडली रही है, एंड आपके पार्टनर के अंदर पैशन इग्नाइट हो गया है। इनके अंदर फिर से वो लव, वो रोमांस, वो फीलिंग्स इग्नाइट होने लग गई हैं, क्योंकि पहले तो ये बिल्कुल पड़ गए थे
कि मुझसे ना हो पाएगा, अब हम लव ना कर पाएंगे, इस तरह की कंडीशन थी। लेकिन अब इनके अंदर से फिर से वही चाहतें निकलने लगी हैं, फिर से वही चीज़ें, फिर से फूल खिलने लगे हैं। जैसे पहले किसी की ज़िंदगी पतझड़ जैसी हो जाए एंड किसी के आने से वहाँ पे फिर से फूल जैसे खिलने लग जाए, तो समझ जाइए कि आपकी वैल्यू क्या है। ट्रैवलिंग, या तो ये ट्रैवलिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, या तो आप लोगों ने साथ में ट्रैवलिंग की है, या तो फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। एंड इनको लगता है कि इनके साथ अगर चीट हुआ था, बिट्रे हुआ था, कोई इनका पैसा लेके पैसे को बहुत नुकसान पहुंचा था, तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी वीक है। मतलब इतनी वीक नहीं है कि बिल्कुल सड़क पे आ गए हों, लेकिन हाँ ये है कि पहले से काफ़ी कमी हो चुकी है। यस। तो ये आपको आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इनकी समझ में नहीं आता है कि ये करें तो क्या करें, क्योंकि इनके पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो ये आपको दे सकें। मतलब देखा जाए तो फीलिंग से भी खाली हो चुके हैं, इमोशन से खाली हो चुके हैं, पैसे से खाली हो चुके हैं, तो ये सोच रहे हैं कि मैं करूं क्या। यस। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई ईगो फाइट हो गई थी एंड देन आप लोग अलग हो गए थे, या बहुत लंबे टाइम से आप लोगों के बीच में ईगो फाइट चल रही हो, जिस वजह से मतलब आप भी उसी सिचुएशन में रहे हैं ना, ये भी उसी सिचुएशन में है। तो दोनों लोगों के अंदर ईगो आ गया है, प्राउड आ गया है कि मैं नहीं झुकने वाली, क्योंकि आप लोग पहले किसी के सामने बहुत ज़्यादा झुक चुके हैं। अब होता क्या है कि गलत इंसान के सामने सब लोग झुक जाते हैं, एंड जो सही इंसान होता है उसके सामने ये एटीट्यूड आ जाता है कि मुझे नहीं झुकना है, अब मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाऊंगी, अब हमसे ना हो पाएगा। ओके, तो ये कंडीशन हो सकती है। हो सकता है इन्होंने आपको पहले फॉर ग्रांटेड लिया था, या आपने इनको लिया था। तो कुल मिलाकर के फाइनली वापसी हो रही है उसी के पास जो ट्रू लव था, जो अनकंडीशनल लव था। ओके, तो वापसी तो होनी ही है, लेकिन ये फाइट अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि इस फाइट ने आप दोनों को पेन दिया है, आप दोनों दुखी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनसे अलग होने के बाद आप खुश हो गए हों या वो खुश हों, दोनों ऐसा शो कर रहे हैं कि मुझे कौन सी कमी है, जबकि रियलिटी ये है कि आप दोनों को एहसास हो गया है कि कमी तो है। ओके, भले ही आप लोग एक्सेप्ट एक दूसरे के सामने ना कर रहे हो कि मुझे झुकना ना पड़े, लेकिन सच्चाई यही है कि आपको भी पता है वही चीज़ें, प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना है। तो आपके पार्टनर ये लॉन्ग डिस्टेंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये आ रहे हैं आपकी तरफ, आपको आपसे माफ़ी मांगने भी आ रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने भी आ रहे हैं, सारी चीज़ें क्लियर करने आ रहे हैं। देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। एंसेस्टर प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। डिजेबल खुल धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन ए पाथ। आपसे कहा जा रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किसी जर्नी पे हैं। टेक वन स्टेप एट ए टाइम ऑफ हैप्पीनेस, आपको खुशी की तरफ एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। मतलब मैंने कहा था ना कि थोड़ा सा दोनों को झुकना चाहिए, दोनों को ट्राई करना चाहिए, तो दोनों लोगों को एक एक कदम आगे बढ़ना चाहिए एंड आप लोगों का यूनियन हो जाएगा। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।